मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक रिटायर्ड सीआईए एजेंट जेरी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली को लेके शहर से बाहर जा रहा होता है क्योंकि अभी अभी वहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट ने शहर को खाली करने का ऑर्डर दिया था। पर रास्ते में ही वो एक बहुत बड़ी ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और वो अपनी गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगता है ट्रैफिक जाम को क्लियर करने के लिए। पर तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की एक बहुत बड़ी फौज शहर में लोगों पर अटैक कर देती है। वो ज़ॉम्बीज़ अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को काट रही थी। तभी जेरी यहाँ ऑब्जर्व करता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी दूसरे इंसान को काटता है तो वो तुरंत ही ज़ॉम्बी में बदल जाता है और ये डेडली ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। और फिर जेरी जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। वो लोग शहर से बाहर जा ही रहे होते हैं तभी जेरी को एक दोस्त का कॉल आता है और जेरी को यहाँ पता चलता है कि एक हेलीकॉप्टर बहुत जल्द ही पास में एक सुपरमार्केट की छत पर लैंड करेगा और अगर उन सबको इस शहर से बाहर निकलना है तो उन्हें उस सुपरमार्केट की छत पर जाना पड़ेगा। तभी वो लोग जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक से एक ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक कर देता है और जेरी की जान मुश्किल में पड़ जाती है। तभी वहाँ उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक लड़का वहाँ आ जाता है और ज़ॉम्बी को मार देता है। ज़ॉम्बी के मरते ही ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है और जेरी जल्दी से छत पर जाता है और बिल्डिंग के साइड में जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर वो ज़ॉम्बी में बदला तो उसके परिवार को खतरा है और इससे पहले वो ज़ॉम्बी में बदले वो खुद को मार देगा। वो बिल्डिंग के साइड में थोड़ी देर इंतजार करता है पर वो ज़ॉम्बी में नहीं बदलता और इसे जेरी को एक और आइडिया हो जाता है कि ज़ॉम्बी के काटने से ही दूसरे लोग ज़ॉम्बी बनेंगे। पर तभी वहाँ वो हेलीकॉप्टर आ जाता है जो उसके दोस्त ने वहाँ भेजी थी जेरी और उसके फैमिली को बचाने के लिए। और फिर वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर एक मिलिट्री शिप में आ जाते हैं। वहाँ जेरी को वही दोस्त मिलता है जो जेरी को बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और सारे कंट्रीज इसका एंटीडोट बनाने में लग गए हैं और इस ज़ॉम्बी वायरस के चलते सारे कंट्रीज की ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है। वो दोस्त जेरी को आगे बताता है कि ये वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया में फैला था और अगर उनके मेडिकल टीम को ये पता चल जाए कि वायरस कैसे फैला है तो इसका एंटीडोट बनाया जा सकता है और इसलिए जेरी को एक मेडिकल टीम के साथ साउथ कोरिया जाना होगा। फिर वो लोग एक प्लेन में बैठकर साउथ कोरिया में लैंड करते हैं और लैंड करते ही उनके टीम पर वहाँ ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और यहाँ पर एक्सीडेंटली उनके मेडिकल टीम का हेड डॉक्टर मारा जाता है। फिर वो लोग किसी तरह जान बचाकर वहाँ के मिलिट्री बेस में जाते हैं जहाँ पर पहली दफा ये ज़ॉम्बी वायरस फैला था और फिर वहाँ पर मौजूद एक आर्मी ऑफिसर जेरी को एक डेड बॉडी दिखाता है पर वो डेड बॉडी अभी भी मूव कर रही थी और उनके मुताबिक ये डेड बॉडी इस खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस का पहला विक्टिम था। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और छानबीन करने के लिए। तभी वहाँ पर मौजूद एक कैदी उन्हें कहता है कि ज़ॉम्बी वायरस के पीछे जरूर इजराइल देश का हाथ होगा क्योंकि ये ज़ॉम्बी वायरस फैलने से पहले ही इजराइल ने अपने बॉर्डर को एक बहुत ही ऊंची दीवार बनाकर सील कर दिया। वो कैदी आगे उन्हें जेरूसलम में जाके एक आदमी से कांटेक्ट करने को कहता है जो उनको इस ज़ॉम्बी वायरस के बारे में और जानकारी देगा। फिर वो लोग जेरूसलम पहुँचते हैं और वो आदमी जेरी की कुछ खास मदद नहीं कर पाता। तभी वहाँ कुछ शोर होने लगता है और ये शोर वहाँ के लोकल पब्लिक कर रहे थे। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि इस विपदा के मौके पर वो लोग अपने देश के लोगों का हौसला बना सके। तभी जेरी यहाँ उस आदमी से ये सब रोकने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि शोर के पीछे ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वो शोर सुनकर उस दीवार के तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे वो दीवार को पार करने की कोशिश करने लगते हैं और तभी ज़ॉम्बीज़ वो दीवार को भी पार कर लेते हैं और वहाँ के लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वो वहाँ के लोगों को भी काट कर ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगते हैं। पर तभी जेरी वहाँ एक और बात नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ भीड़ में मौजूद बहुत सारे लोगों को छोड़ भी रहे थे। वो उनको बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे थे और स्टोरी का टर्निंग पॉइंट यही है जो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। फिर वहाँ मौजूद नॉन इन्फेक्टेड लोगों को लेकर वहाँ की आर्मी सारे लोगों को प्लेन के अंदर लेकर टेक ऑफ करने लगती है और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। प्लेन के अंदर जेरी को पीछे वाली कंपार्टमेंट से कुछ महसूस होता है और वो पीछे जाता है और हम देखते हैं कि कुछ इन्फेक्टेड लोग प्लेन के अंदर भी आ चुके थे और फिर पहले कंपार्टमेंट के लोग गेट को लगेज से सील करने लगते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख नहीं पाए। पर तभी वहाँ एक ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेता है और अब वो सारे ज़ॉम्बीज़ सभी बचे हुए इंसानों पर भी अटैक करने लगते हैं और जेरी यहाँ कोई रास्ता ना देखकर एक ग्रेनेड उनकी तरफ फेंकता है और ग्रेनेड के धमाके की वजह से प्लेन का एक हिस्सा हवा में ही उड़ जाता है और वो प्लेन वही नीचे क्रैश करता है। इस क्रैश लैंडिंग में सिर्फ दो ही लोग बचे हुए होते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर। फिर वो लोग लोकेशन का जायजा लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि WHO की रिसर्च फैसिलिटी यहीं पास में ही है और वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं। वहाँ जाते ही वहाँ पर डॉक्टर जेरी का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। तभी जेरी वहाँ मौजूद डॉक्टर्स को कहता है कि ज़ॉम्बीज़ कुछ लोगों पर अटैक नहीं करते और जेरी के मुताबिक ज़ॉम्बीज़ सिर्फ उन लोगों पर अटैक करते हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हैं और ज़ॉम्बीज़ उन लोगों
को छोड़ देते हैं जो पहले से कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहे होंगे। वहाँ मौजूद डॉक्टर्स जेरी की बातों पर भरोसा नहीं करते। तभी वहाँ मौजूद एक डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हारी बात सही है तो हमें एक स्वस्थ इंसान के अंदर कोई दूसरी बीमारी के वायरस को इंजेक्ट करके ज़ॉम्बी के पास ले जाना होगा, और अगर वो ज़ॉम्बीज उस इंसान पर अटैक नहीं करता तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी बात सही है, और इस कारण हम बहुत ही जल्द इसका एंटीडोट तैयार कर सकेंगे। फिर जेरी यहाँ खुद को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी डिजीज वाले बैक्टीरिया थे वो सारे लैब के उस हिस्से में थे जहाँ के सारे डॉक्टर्स अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसलिए वहाँ सारे लोग जाने का प्लान बनाते हैं, पर तभी एक्सीडेंटली थोड़ा शोर हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। फिर वहाँ के डॉक्टर्स अपनी जान बचाने के लिए सेफ एरिया में वापस आ जाते हैं, पर जेरी उस लैब में जाने की कोशिश करता है। वो ज़ॉम्बीज से लड़ना शुरू कर देता है और वो उन डॉक्टर्स को मारता है जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तभी उसे वही रूम मिल जाता है जहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया रखे हुए थे अलग अलग डिजीज के। वो उन्हें एक बॉक्स में भरकर वापस निकल ही रहा होता है, तभी गेट के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और जेरी यहाँ से निकलने के लिए अंत में अपने शरीर पर बैक्टीरिया इंजेक्ट कर लेता है, और अब ज़ॉम्बी अंदर आता है पर वो जेरी पर अटैक नहीं करता। और इसका मतलब साफ था कि ज़ॉम्बीज पहले से किसी भी बीमारी से जूझ रहे लोगों पर अटैक नहीं करता। फिर जेरी वो सारे बैक्टीरिया और मेडिसिन की बॉक्स को लेकर बड़े ही आराम से ज़ॉम्बीज के बीच में से निकल जाता है, और ज़ॉम्बीज जेरी की तरफ देखते भी नहीं। और अब सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इसकी मदद से वो बहुत जल्दी इस वायरस का एंटीडोट तैयार कर लेंगे। अगले सीन में जेरी कुछ वैक्सीन लेके अपने फैमिली के पास आता है, और कुछ वैक्सीन वो अपने दोस्त को भी देता है जिसने इसकी जान बचाई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।